जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में, जो एक पंजाबी सिंगर थे और 29 मई को उन्हें दिन दहाड़े गैंग वॉर में मार दिया गया, या यूं कहें कि उनका कत्ल कर दिया गया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सिद्धू मूसेवाला के बारे में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किसी की उम्र की मोहताज नहीं होती। जिस तरह का प्रभाव छोड़ने की कलाकार एक कल्पना करता है, जिस तरह की लेगेसी कायम करने की एक कलाकार अपेक्षा रखता है, उससे बहुत ज्यादा इस रचनाकार ने अपने जीवन में हासिल किया। सिद्धू ने अपने 6 साल के प्रोफेशनल करियर पे कई गाने गाए, कई तरह से दूसरे आर्टिस्ट के करियर को उठाने में भी मदद करी, कई नए टैलेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से मौका दिया, तो कई प्रोड्यूसर के साथ मिलकर उनके काम को मीनिंग दिया। सिद्धू जिस भी पिक ऑफ आर्ट के साथ जुड़ते तो उसे बेहतर बनाकर ही बाहर निकलते थे। कुछ इस तरह का प्रभाव था जीते जी उनका म्यूजिक पर। जिस तरह एक रेवोल्यूशनरी व्यक्ति समाज में क्रांति लाता है, उसी तरह सिद्धू भी इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन बन के आए। उन्होंने हमेशा अपने प्लेटफॉर्म, अपने काम और प्रोफेशनली अपनी लेगेसी पे जोर दिया। उन्होंने कम समय में इतना ज्यादा इम्पैक्ट कुछ इस तरह छोड़ा जैसे मानो उन्हें जिंदगी की अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एहसास था। सिद्धू बिना किसी शक के हमारे देश के सबसे बेहतरीन कलाकारों में एक थे, और जिस तरह से उनका अंत हुआ वो वाकई में दिल दहलाने वाला है, और कोई कलाकार ऐसा डिजर्व नहीं करता। शायद सिद्धू जैसा रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट के लिए यही कहा गया है कि वन कैन किल द आर्टिस्ट बट कैन नॉट किल द आर्ट। और इसी के परिणाम स्वरूप सिद्धू मूसेवाला के चले जाने के बाद भी उनका आर्ट दशकों तक, सदियों तक जिंदा रहेंगी, और यही सिद्धू मूसेवाला की सबसे बड़ी जीत रही। इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम सिद्धू मूसेवाला की कहानी को जानेंगे कि कैसे इतनी कम उम्र में ही अपने गानों के जरिए इतना ज्यादा नाम कमाया, और किस तरह वो इस दुनिया से चले जाने के बाद भी अपने फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो सिद्धू मूसेवाला के नाम से प्रसिद्ध इंडियन सिंगर, एक्टर, रैपर और पॉलिटिशियन सुरदीप सिंह सिद्धू का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव में एक सिख परिवार में हुआ। पढ़ाई के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सिद्धू, उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बाद इंजीनियरिंग करने का फैसला किया, और इसके लिए इन्होंने पंजाब के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और बैचलर की डिग्री प्राप्त करी। पढ़ाई के साथ साथ सिद्धू को बचपन से ही म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था। घर वाले हो या स्कूलमेट बताते हैं कि क्लास 5th से ही सिद्धू फोक म्यूजिक गाया करते थे, और इसी क्रम में उन्हें हिप हॉप म्यूजिक से भी लगाव हो गया। अमेरिकन रैपर टूपाक से सिद्धू काफी इन्फ्लुएंस थे। म्यूजिक में अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इन्होंने अपनी म्यूजिक स्किल को डेवलप करने का फैसला किया, और इसके लिए इन्होंने लुधियाना में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उसके बाद खुद को स्किलफुल सिंगर बनाने में सिद्धू ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद सिद्धू ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने का फैसला किया, और अपने एक गाने के लिए एक पॉपुलर पंजाबी लिरिक्स को अप्रोच किया, जिसने पहले तो कुछ एक्सक्यूज बनाया और फिर गाना देने से ही मना कर दिया। इस घटना ने सिद्धू को दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का रास्ता दिया, और सबसे पहले एक लिरिक्स के रूप में इन्होंने टीम चंदू, आई.एम. मंगत और करण हौसला के साथ काम किया। इंडस्ट्री में न्यू कमर सिद्धू के लिखे गानों को सबसे पहले निंजा ने गाया, और उनके गाने का टाइटल था दी लाइसेंस। ये गाना वर्ल्ड वाइड बहुत हिट साबित हुआ, जिसकी वजह से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने वालों के बीच सिद्धू की पहचान बननी शुरू हो गई। इसी दौरान 2017 में अपने इंजीनियरिंग कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो 1 साल की स्टडी के लिए उनका कनाडा जाना हुआ, और कुछ साल तक लिरिक्स के रूप में काम करने के बाद अब इन्होंने सिंगिंग के जरिए ऑडियंस तक पहुंचने का फैसला किया, और 20 सितंबर 2017 को अपने डेब्यू ट्रैक जी वैगन रिलीज किया। इसी दौरान 10 अक्टूबर 2017 को रिलीज हुआ इनका दूसरा गाना सो हाई। ये इनके करियर का ब्रेक थ्रू बन गया। इसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई, और अब तक करीब 48 करोड़ लोग सिर्फ यूट्यूब पर इनका वीडियो देख चुके हैं। इसके बाद ईसा जाट
टॉर्चन फेमस और वार्निंग शॉट जैसे कई सिंगर के साथ इन्होंने अपने म्यूजिक करियर को आगे बढ़ाया और खुद को एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के रूप में स्टैब्लिश किया। उसी साल एक पंजाबी मूवी के लिए इनका एक गाना रिलीज हुआ जिसका टाइटल था दी डॉलर। साल 2018 में इनका एल्बम रिलीज हुआ जिसका टाइटल था PBX1, जिसे कैनेडियन सॉन्ग चार्ट में भी ऐड किया गया। इन गानों और एल्बम की वजह से साल 2018 तक सिद्धू काफी प्रसिद्धि बटोर चुके थे और काफी व्यूवर्स के द्वारा इन्हें देखा और सुना जा रहा था। उसके बाद 2019 में इन्होंने एक रिकॉर्ड लेवल की शुरुआत की और इस लेवल के जरिए इन्होंने सिद्धू एंथम, माफिया स्टाइल, पॉइजन, सोनी लगे और होमसाइड जैसे ट्रैक रिलीज करे। 2019 में स्पॉटिफाई ने महेंद्र पुत्र और करण अजूला के साथ सिद्धू को पॉपुलर आर्टिस्ट की लिस्ट में शामिल किया और इसके बाद 2020 में इन्होंने अपनी दूसरी एल्बम स्निप्स कैट स्टेज की भी अनाउंसमेंट कर दी और इसी साल रिलीज हुए डियर मोमा, बम्बैया भोले, गेम और ओल्ड स्कूल जैसे गानों ने इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ाई। इसी वक्त से देश के हर कोने में इनके गानों को सुना जाने लगा। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी सिद्धू की काम की तारीफ करने लगे और वो भी सिद्धू के गानों पर ग्रूव करते दिखने लगे। इसी के साथ स्टाइल और ट्रेंड बन गए थे सिद्धू। इसके बाद साल 2021 में इन्होंने अपनी तीसरी एल्बम मोमोज टेप रिलीज किया। इस पे टोटल 32 गाने शामिल थे। इसी साल सिद्धू ने वायरलेस फेस्टिवल में भी परफॉर्म किया। आपको बता दूं, वायरलेस फेस्टिवल एक रैप म्यूजिक फेस्टिवल है जिसे हर साल लंदन में ऑर्गेनाइज किया जाता है और सिद्धू वो पहले इंडियन सिंगर बने जिन्होंने इस फेस्टिवल में परफॉर्म किया था। इसके बाद 2022 में हाल ही में इन्होंने अपनी एक एपी रिलीज की जिसका टाइटल था नो नेम, जो बिना किसी प्रमोशन बिल्डअप के बहुत ज्यादा हिट साबित हुआ और बिलबोर्ड तक भी लिस्ट हुआ। दोस्तों, ये सिद्धू मूसेवाला के म्यूजिक करियर की ट्रैक और एल्बम के सफर की कहानी थी, लेकिन अब अगर हम इनकी कंट्रोवर्सी की बात नहीं करें तो वास्तव में इनकी ये कहानी अधूरी रह जाएगी। सिद्धू मूसेवाला के सो हाई, धक्का, ओल्ड स्कूल और सज्जू जैसे कई गानों को लेकर इनकी काफी आलोचना की जाती रही है। इनके गानों के बारे में कई व्यूअर्स का ऐसा सोचना था कि वो अपने गानों के माध्यम से गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। उनके एक सॉन्ग पंजाब माय मदरलैंड को लेकर भी काफी विवाद हुआ क्योंकि इस गानों में इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल आदमी के स्पीच के कुछ सीन को दिखाया था। इसके बाद अप्रैल 2022 में रिलीज हुआ इनका ट्रैक स्पेग कोड भी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का कारण बना। मई 2020 में सिद्धू मूसेवाला के 2 वीडियो इंटरनेट पे खूब वायरल हुए जिसमें इन्हें एक AK-47 के साथ ट्रेनिंग लेते दिखाया गया और इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ पुलिस मैन भी थे। इस वीडियो के वायरल होते ही आर्म्स एक्ट के तहत इनके खिलाफ कई केस रजिस्टर किए, पर बाद में कोई केस स्ट्रॉन्ग न होने पर सिद्धू को बेल मिल गई। इसके बाद इन्होंने करण औजला के साथ सॉफ्ट कंट्रोवर्सी में भी हिस्सा लिया, जहां पे दोनों आर्टिस्ट अपने सॉन्ग, सोशल मीडिया हैंडल्स और लाइव परफॉर्मेंस के माध्यम से एक दूसरे को रिप्लाई देते थे, जिसे हम सॉफ्ट कंट्रोवर्सी कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच आर्ट के अलावा और कोई राइवलरी नहीं थी। सिद्धू के गुजर जाने के बाद करण औजला ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से शौक भी जताया और उनके परिवार को कॉन्डोलेंस भी दिया। म्यूजिक करियर के अलावा सिद्धू ने एक्टिंग फील्ड में भी अपने हाथ आजमाए और एक एक्टर के रूप में भी सिद्धू यस आई एम स्टूडेंट, तेरे मेरी जोड़ी और गुनाह फिल्मों में दिखाई दिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा इन्होंने पॉलिटिक्स में भी जाने का फैसला किया। राजनीतिक सफर की शुरुआत करने के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा। सिद्धू ने 3 दिसंबर 2021 को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और पंजाब के 2022 के लेजिस्लेटिव इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाने के लिए इन्होंने मनसा असेंबली कंस्टिट्यूंसी को चुना, लेकिन दुर्भाग्यवश इन्हें हार का सामना करना पड़ा। खैर, ये तो इनके पॉलिटिकल करियर की एक शुरुआत थी। निश्चित ही वो पॉलिटिक्स में काफी आगे जा सकते थे और म्यूजिक करियर में भी इन्हें बहुत आगे जाना था, लेकिन 29 मई 2022 की एक खबर ने इन सारी संभावनाओं पर रोक लगा दी। 29 मई को जब अचानक ये खबर आई कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है, तो पूरे पंजाब में खौफ की स्थिति पैदा हो गई और पूरा देश सदमे में चला गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक
ट्रैवलिंग के दौरान एक प्री प्लानिंग के साथ इन पर 30 राउंड फायरिंग की गई और मौके में ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। वहीं इनके साथ के 2 लोग घायल हो गए। सिद्धू के गुजर जाने के बाद कई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी और गैंगस्टर का नाम उनके मर्डर से जुड़ रहा है। खैर, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी का मामला है, पर समय के साथ इसका खुलासा भी हो जाएगा। पर जो सबसे बड़ा लॉस दुनिया को सिद्धू के जाने से हुआ है, अब वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। सिद्धू के रूप में पंजाब ने, इनफैक्ट हमारे देश ने एक उम्मीद की किरण को खोया है। एक ऐसा व्यक्ति को खोया है जो जैसे को जैसा बोलता था और अपनी कला के करोड़ों लोगों को छूता था, उनके मुश्किल वक्त में उनको उम्मीद देता था। इस वीडियो के जरिए हम सुरदीप सिंह सिद्धू को श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहेंगे। धन्यवाद।